नमस्कार बच्चों। आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है लक्ष्य सीरीज के अगले भाग में। भाई पिछले भाग में हमने एक टॉपिक पढ़ा था। टॉपिक का नाम था टाइम एंड वर्क। क्या था भाई? टाइम एंड वर्क यानी काम और समय। अब वो टॉपिक की वीडियो बनने के बाद जब हमने उसमें क्वेश्चन की तो बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आए कि भाई हमसे क्या है, जब आप करा रहे तो क्वेश्चन हो रहे लेकिन जब हम कर रहे तो क्वेश्चन नहीं हो पा रहे। उसके पीछे वजह है भाई, उसके पीछे वजह क्या है? उसके पीछे वजह ये है कि आपने डायरेक्ट क्वेश्चन करना स्टार्ट किया, उनका बेसिक्स नहीं पढ़ा है। ठीक है, तो आगे से हम इस बात का ध्यान रखेंगे भी। क्या करेंगे? जो लक्ष्य सीरीज है उसमें क्या था, एक क्वेश्चंस की सीरीज थी। ठीक है, वो सीरीज क्या है, हर टॉपिक से क्वेश्चंस दिए जा रहे थे और वो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। संभावित क्वेश्चंस की लिस्ट थी। ठीक है, तो आगे से हम सिर्फ क्वेश्चन नहीं करेंगे, जो भी टॉपिक पढ़ेंगे हम उस टॉपिक के बेसिस को भी साथ लेके चलेंगे। कोई बात नहीं, थोड़ा सा समय ज्यादा लग जाएगा, उसके लिए हम ज्यादा मेहनत करेंगे, कम समय में और ज्यादा वीडियो लेके आएंगे आप लोगों के लिए। ठीक है भाई, तो हम उस टॉपिक की बेसिक्स को देखते हैं। भाई टॉपिक का नाम क्या था जो हम पढ़ रहे थे? टॉपिक था टाइम एंड वर्क। टॉपिक क्या था भाई? टाइम एंड वर्क। ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं भाई इसको? हिंदी में क्या नाम है इस टॉपिक का? काम और समय। ठीक है, क्या नाम है भाई? काम और समय। जैसा कि आपको इसके नाम में ही दिख रहा है, नाम में ही क्या दिख रहा है भाई? दो टर्म तो आपके इसके नाम में ही दिख रही है, एक काम है और दूसरी समय है। एक टाइम है और एक क्या है भाई? वर्क है। ठीक है, इसमें दो नहीं, टोटल तीन टर्म आती हैं जो आपको पढ़नी है। अगर आपको उन तीन टर्म की समझ आ गई तो क्या होगा भाई? आपका पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा, सारे कॉन्सेप्ट वहीं पे क्लियर हो जाएंगे। इसमें तीन टर्म है, एक टाइम है, एक वर्क है जो आपको यहाँ दिखाई दे रही है, और इन दोनों के रिलेशन से एक तीसरी टर्म आती है। तीसरी टर्म का नाम है भाई एफिशिएंसी। तीसरी टर्म का नाम क्या है? एफिशिएंसी है। यानी पहली जो टर्म है जो हम पढ़ेंगे वो कौन सी है? टाइम यानी समय। ठीक है भाई, दूसरी कौन सी है? वर्क। वर्क यानी काम। ठीक है, वर्क यानी काम। और जो तीसरी मैंने बताई आपको वो कौन सी है भाई? एफिशिएंसी में बोलते हैं भाई क्षमता। ठीक है, तो आपको क्या करना है? इन तीनों का रिलेशन समझना है। आपको क्या करना है भाई? इन तीनों का रिलेशन समझना है कि इन तीनों का आपस में क्या संबंध है, कैसे ये चीजें निकल के आती हैं। अगर आपने ये बातें समझ ली तो समझो ये टॉपिक कंप्लीट हो गया भाई। फिर आप किसी भी एग्जाम में जाके बैठ जाना, किसी भी लेवल का क्वेश्चन हो आप बड़ी आसानी से कर दोगे। ठीक है, तो इनके रिलेशन को समझने के लिए, इनके क्या रिलेशन को समझने के लिए हमें क्या करना है? हम एक एग्जाम्पल को लेते हैं भाई। हम क्या करते हैं? एक एग्जाम्पल लेते हैं। वो सिर्फ एक एग्जाम्पल नहीं है, वो एक ऐसा क्वेश्चन है जो इंडिया में होने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ चुका है। कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जिसके अंदर वो क्वेश्चन ना आया हो। क्वेश्चन क्या है भाई? क्वेश्चन कहता है कि ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 15 दिन में करता है, बी उसी काम को 15 दिन में करता है, तो ए और बी दोनों मिलकर उस काम को कितने समय में कर देंगे? ठीक है, ए कंप्लीट्स ए पीस ऑफ वर्क इन 10 days वेयर एज बी कंप्लीट्स द सेम पीस ऑफ वर्क इन 15 days। इन हाउ मेनी डेज विल दे बोथ टुगेदर कंप्लीट द वर्क? भाई इंग्लिश में थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, उसको मैनेज कर लेना। ठीक है, तो भी क्या बना? ए किसी काम को 10 दिन में कर रहा है, बी 15 दिन में कर रहा है। ए और बी दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे? ये वो क्वेश्चन है भाई जो आपके हर एग्जाम में आ चुका है। कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जिसके अंदर ये क्वेश्चन ना आया हो। ठीक है, इस क्वेश्चन के माध्यम से क्या है, हम इन चीजों के जो टर्म्स हमने देखी है इनके रिलेशन को समझेंगे। ठीक है, तो उसने क्या दिया अभी स्टार्टिंग में? उसने बताया भाई ए और दूसरा शख्स कौन है? बी। ठीक है, ए का समय कितना है? 10 दिन। बी का समय कितना है? 15 दिन। जब आप स्टार्टिंग में पढ़ो, जब भी आप पढ़ना स्टार्ट करें भाई, तो आप चीजों को ऐसे कंप्लीटली लिखें। चीजों को लिखना बहुत जरूरी है। हम क्या करते हैं? हम स्टार्टिंग में ही जल्दबाजी करते हैं। हम सोचते हैं भी एक ही दिन में धुरंधर बन जाए। एक दिन में धुरंधर नहीं बन सकते भाई, ये प्रैक्टिकल बात है। ठीक है, धुरंधर बनने के लिए क्या है? आपको बेस क्लियर करने होंगे, उसके ऊपर मेहनत करनी होगी, फिर आप स्पीड पकड़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये लिखना जरूरी है। और ये क्या है भाई? 10 और 15 जो दिया है यहाँ पे, ये क्या है? ये समय है भाई। क्या है? समय है। ठीक है, हम इन चीजों को लिख लेते हैं भाई। ये क्या है? समय है। समय यानी टाइम है अपने पास। क्या है भाई? टाइम दिया। ठीक है, अब हमें क्या करना है भाई? यहाँ पे एक नंबर लेट करना होता है। क्या करना होता है? एक नंबर लेट करना होता है।
और जो नंबर लेट करते हैं आपने पहले किसी से पढ़ा भी होगा, बुक्स में भी पढ़ा होगा, वीडियोस में भी पढ़ा होगा। और हमें क्या सिखाया जाता है भाई कि यहाँ पे हमें क्या लेना है, एलसीएम लेना है। जहां पे भी एक फिक्स टर्म आपके दिमाग में आने लग जाएगी वहीं पे आपको प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे कहने को तो क्या है, सिर्फ एलसीएम लेना है, लेकिन आप एग्जाम में बैठे हो जरूरी नहीं कि वहां पे क्या नंबर मिले आपको, ये 10 और 15 ही मिले। हो सकता है वहां पे कुछ और कॉम्प्लिकेटेड नंबर्स मिल जाए जिनका एलसीएम आपको पता ही ना हो। ठीक है, तो आपको मैं कहता हूं आपको एलसीएम लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। यहाँ पे कोई जरूरी नहीं है कि आप क्या लो, एलसीएम लो। यहाँ पे नंबर लेने की सिर्फ एक ही कंडीशन है। वो कंडीशन क्या है, वो कंडीशन ये है कि भाई वो इन दो संख्याओं से क्या होना चाहिए, भाग होना चाहिए। 10 और 15 से भाग होना चाहिए। अब 10 और 15 से भाग होने वाली संख्या कौन सी आती है, 30 आती है। लेकिन हम 30 नहीं लेते भाई, क्यों, क्योंकि 30 इसका क्या है, एलसीएम भी है। फिर क्या लगेगा भाई, एलसीएम ही लेना था तो फिर इतनी बातें क्यों बताई। एलसीएम नहीं, आपके दिमाग में जो भी नंबर आए आप वो ले सकते हैं, बस क्या होना चाहिए, इनसे डिवाइड होना चाहिए। हम नंबर कुछ और ले लेते भी, हमने नंबर ले लिया 60। ठीक है, जो ये नंबर हमने क्या लिया है, 60 जो नंबर लिया है, अब ये नंबर क्या है ये बात का पता होना भी जरूरी है। ये नंबर होता है भाई टोटल वर्क। क्या होता है, टोटल वर्क, आपका कुल काम होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है भाई, 60 यूनिट काम था। ठीक है, कितना था, 60 यूनिट काम था। ए ने उस 60 यूनिट काम को कितने समय में कर दिया भाई, 10 दिन में कर दिया। तो उसने एक दिन में कितना किया होगा भाई, कैसे निकालेंगे, इस काम को भाग करेंगे किससे, समय से। अब मैंने बता दिया अभी भाग करना है, तो ये नहीं कि आपको रटना है भाई, रटने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाइए, आपके बचपन की क्लासेस में आपने पढ़ा होगा, क्या पढ़ते थे भाई, 10 टॉफियों की कीमत कितनी है, 25 रुपए है। तो आप क्या करो भाई, 15 टॉफियों की कीमत निकालो। तो कैसे निकालते थे, पहले एक टॉफी की कीमत निकालते थे। एक टॉफी की कीमत कितनी आती थी, 25/10। ऐसे ही करते थे भाग। सेम काम यहाँ पे भी, 60 यूनिट काम किया उसने 10 दिन में, या फिर 10 दिन में किया कितना, 60 यूनिट काम। एक दिन में कितना करेगा, 60/10। ठीक है, ये बातें समझ आ रही हैं आपको। तो भाई यहां से इसकी क्षमता कितनी आ जाएगी, 6। जो ये 6 आया ये क्या है भाई, ये है क्षमता। क्षमता यानी एफिशिएंसी। ठीक है, क्षमता यानी एफिशिएंसी। तीनों टर्म आपके सामने निकल गए। बी की क्षमता कितनी रही होगी भाई, 4। ठीक है, ए की क्षमता 6 आई, बी की क्षमता 4 आई। अब यहां से देखेंगे भाई क्या देखने को मिला, उसने पूछा है क्या हमसे, हमसे पूछा ए और बी दोनों कितना कितने दिन में कर देंगे। ये दोनों कितना काम करेंगे भाई, ए 6 करता है, बी 4 करता है, तो टोटल कितना कर देंगे, 10 यूनिट काम करते हैं। कितना कर देंगे भाई, 10 यूनिट काम कर देंगे। अब हमसे पूछा है ए और बी का टाइम, क्या पूछा है, ए और बी का टाइम पूछा है भाई। टाइम कैसे निकालते हैं, इस काम को अगर मैं क्षमता से भाग कर दूं तो मेरे पास समय आ जाएगा। कुल काम कितना है भाई, 60। क्षमता कितनी है भाई, क्षमता यहाँ पे 3 दी गई है भाई, 6 भी है, 4 भी और 10 भी है। आपको कौन सी यूज करनी है भाई, आपको समय किसका निकालना है, ए प्लस बी का। तो क्षमता भी किसकी यूज करोगे, ए प्लस बी की करोगे, जो कितनी है, 10 है। इसे सिंप्लीफाई करेंगे कितना आएगा अभी, 6 दिन आएगा। क्या आएगा, 6 दिन आएगा। यहां तक बातें समझ आई भाई आपको। ये आपका ऐसे क्वेश्चन हो गया, लेकिन ये सिर्फ अभी क्वेश्चन हुआ है। इस क्वेश्चन के अंदर बहुत सारे राज छुपे हैं, बहुत सारी बातें छुपी हैं जो नोट करने लायक है, सीखने लायक है। हम उन सारी बातों को सीखेंगे भैया। ठीक है, यहां से पहली बात पता चली हमें, क्या पता चली भाई, कि अगर हम क्या करें, काम को यानी वर्क को, किसको, वर्क को डिवाइड करते हैं किससे, टाइम से। किससे डिवाइड करते हैं भाई, टाइम से। तो अपने पास क्या आ जाती है, इस 60 को जब मैंने इस 10 से भाग किया था तो मेरे पास क्या आ गई थी, एफिशिएंसी आ गई थी। पहली बात तो यही। ठीक है, जो दूसरी बात सीखने लायक है वो क्या है, या तो आप इसे चेंज कर लीजिए, अगर इसे चेंज नहीं करते तो आप इस क्वेश्चन में ही देख सकते हैं। अगर मैं इस काम को इसकी क्षमता से भाग करूं, यानी इस वर्क को एफिशिएंसी से डिवाइड करूं, तो अपने पास क्या आ जाएगा भाई, टाइम आ जाएगा। क्लियर। और तीसरी चीज क्या थी भाई, तीसरी चीज ये थी कि अगर मैं समय और क्षमता को 10 और 6 को गुना कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा भाई, अगर मैं टाइम को क्या कर दूं, मल्टीप्लाई कर दूं किससे, एफिशिएंसी से, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, टोटल वर्क आ जाएगा। ठीक है, एक तो ये 3 बातें पता चली, आपको रटने की कोई जरूरत नहीं है। जब आप चीजों को ऐसे करके देखेंगे
तो आपको सारी चीजें साफ साफ नजर आएंगी, सब कुछ आपके सामने होगा। यहाँ से 3 फॉर्मूले निकल के आए हैं भाई, जिसको हम रटते हैं, याद करते हैं। आपको रटने की जरूरत नहीं है, आपको कंडीशन समझने की जरूरत है। ठीक है भाई, यहाँ तक आपको बात समझ आ रही है? तो यहाँ से एक चीज और देखते हैं भाई। वो देखने लायक बात क्या है, पहले थोड़ी सी जगह खाली कर लेते हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे क्या कहूँ, एफिशिएंसी के बारे में बात करूँ, अगर मैं किसके बारे में बात करूँ, एफिशिएंसी के बारे में, ए और बी की जो एफिशिएंसी का रेशियो है वो देखें। ए और बी की एफिशिएंसी कितनी, ए की कितनी है 6, बी की कितनी है 4। अगर आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 से कटेगा 3 बार, 2 से कटेगा 2 बार, कितनी आएगी भाई 3:2 आएगी। यहां तक बात समझ आ रही है आपको? अगर मैं फिर क्या करूं, इसके बाद क्या लूं, टाइम लूं। इसके बाद क्या लूं भाई, टाइम लूं। इसका टाइम कितना दिया भाई, ए का टाइम कितना है यहाँ पे 10 दिन, बी का टाइम कितना है 15 दिन। क्लियर है? इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा भाई 2 आएगा, और ये कितना आएगा। ठीक है भाई, 1 मिनट के लिए hold। ठीक है भाई, तो क्या पता चला भाई, यहाँ से कुछ बातें पता चली। क्या पता चली भाई, कि जो इसकी एफिशिएंसी है, क्षमता की रेशो है, अनुपात है, और इसका किसका, समय का जो अनुपात है, वो अनुपात कैसा है भाई, वो अनुपात आपस में क्या है, विपरीत है। आप यहाँ से देखेंगे एफिशिएंसी का जो रेशो वो कितना है भाई 3:2 आया, 3:2 आया है। और जो इसका टाइम का अनुपात है वो क्या है भाई 2:3 आया। यहाँ से एक बात नोट करने लायक है, और वो आपके पेपर में भी डायरेक्ट पूछी जाती है, कि जो समय और क्षमता है, टाइम और एफिशिएंसी है, उनकी जो रेशो होती है, वो रेशो हमेशा कैसी होती है भाई, विपरीत अनुपात में बैठी होती है। कैसे अनुपात में बैठी होती है, विपरीत। वो आपके पेपर में डायरेक्ट पूछेगा, ए और बी की एफिशिएंसी की रेशो 3:4 है, आपको उसके टाइम की रेशो निकालनी। तो भाई टाइम की रेशो क्या हो जाएगी, आपको कुछ नहीं करना, बस नंबरों को क्या करना है, उल्टा करना है। ठीक है, यहां तक बातें समझ आ रही है? एक तो आपने दोनों का क्या निकालना सीखा भाई, टाइम निकालना सीखा। फिर टाइम, वर्क और एफिशिएंसी का क्या भाई, आपस में रिलेशन समझा। तीसरी चीज क्या समझी भाई, कि एफिशिएंसी और टाइम का जो रेशियो है वो हमेशा कैसा होता है भाई, उल्टा बैठा होता है। ठीक है, अब यहाँ पे ये पढ़ने के बाद एक प्रॉब्लम भी आती है, क्योंकि जब हम पढ़ रहे होते हैं हमें क्या लग रहा होता है, सब कुछ बहुत आसान है, और ऐसा ही जब पेपर में आएगा तो हम कर देंगे। लेकिन जो एग्जामिनर है उसे पता आप किस लेवल तक पढ़ रहे हैं, वो आपसे हमेशा एक कदम आगे चलता है। और वो क्या करेगा, जब आप सिर्फ इस बात को अगर सीख के चले गए कि भाई इनकी रेशो जो है एफिशिएंसी और टाइम की वो क्या होगी, उल्टी, तो आपको क्या करना है, वो चीजें और आगे तक पढ़नी है। ठीक है, अगर आगे तक नहीं पढ़ोगे तो बहुत परेशानी हुई। कैसे, अब आपने 2 का तो सीख लिया, क्या सीख लिया अभी, उल्टा कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। कई बार होता है क्या, एग्जाम में पूछा जाता है ए, बी और सी, इन 3 की जो एफिशिएंसी की रेशियो है या फिर टाइम की रेशियो है वो कितनी देर की है भाई, 2:3:4। अब वो कहता है फाइंड द रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाय देम। अब इन तीनों द्वारा लिए गए समय का अनुपात आपको निकालना है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे आप इनको उल्टा नहीं कर पाओगे। अगर आप उल्टा करो भी ये तो आप क्या बना सकते हो, पहली कंडीशन में क्या बना सकते हो आप, ज्यादा से ज्यादा 3:2:4 बनाओगे। ये नहीं बनाओगे तो क्या बनाओगे भाई, 3:4:2 बना दोगे। ये नहीं बनाओगे तो और क्या बन सकता है भाई, 4:3:2 बनाओगे। ठीक है, मतलब कि आप कुल इन 3 नंबरों को क्या करेंगे, आगे और पीछे कर सकते हैं, ऐसा ही कॉम्बिनेशन बनाएंगे। अगर कि भाई इनके नंबरों को क्या करना, उल्टा करना है। और गजब की बात ये है, आप इन तीनों में से कोई भी ऑप्शन निकालना,
वही ऑप्शन आपको कहाँ पे मिलेगा, आपके पेपर में मिलेगा, जो पेपर में ऑप्शन दिए होंगे इनमें से आप कोई भी निकाल लेना, ये तीनों ही आपको कहाँ मिलेंगे, आपके ऑप्शन में मिलेंगे। एक छोटी सी बात है भाई, सपोज करते हैं कि भाई दो बच्चे बैठे हैं, ठीक है, दोनों को अलग अलग बिठाया गया, दोनों को एक क्वेश्चन दिया गया। अब दोनों को क्वेश्चन देने के बाद सपोज करते हैं दोनों ने ही वो क्वेश्चन क्या किया, गलत कर दिया। अब दोनों अगर क्वेश्चन को गलत करे तो कितने परसेंट चांस है कि दोनों का आंसर सेम आएगा? आप कभी नोट करके देखना, वो बहुत बहुत रेयर चांस है कि दोनों गलत करें और दोनों का आंसर क्या है, सेम आए। लेकिन आपके एग्जाम में ये सिचुएशन होती है। ये सिचुएशन कैसे होती है? आप आंसर निकालते हैं, आपको ऑप्शन में मिलता है, लेकिन जब आप की चेक करते हैं, घर आके उस क्वेश्चन को चेक करते हैं, तो आपको पता चलता है कि भाई ये तो गलत हो गया। फिर ये कैसे पॉसिबल हो गया भाई कि आपने गलत किया और वो एग्जामिनर को पता है कि आप ये आंसर निकालोगे, आपका और एग्जामिनर का आंसर कैसे मैच हो गया? भाई एग्जामिनर को पता है कि आप क्या क्या गलती कर सकते हो, वो गलतियां खुद करता है और उसे जो आंसर आता है वो आपको ऑप्शन में देता है, ठीक है। और एग्जाम में बैठे जो बच्चा बैठा है, वो एग्जाम में जब आंसर निकालता है और वो उसे ऑप्शन में मिल जाए तो वो डायरेक्ट उसे टिक करके अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाता है, ठीक है। भाई लाखों में से कोई रेयर एक बच्चा होगा जो क्या करता है, उस आंसर को टैली करता है, और ना ही आपके पास टैली करने का टाइम होता। तो इन चीजों से आप बचें, आप बेसिस को ध्यान से पढ़ें। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए भी आप आंसर निकालो वो गलत और आपको ऑप्शन में मिले, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना है भाई, आपको ध्यान से पढ़ना है, चीजों को बेसिक से देखना है, ठीक है। पहले मैं आपको ये बताता हूँ इसका आंसर कैसे निकालते हैं। आंसर कैसे निकालेंगे भाई, अगर आप सबसे पहले ए निकालेंगे तो आप ए को बाहर कर दीजिए, बी और सी को मल्टीप्लाई करिए, 3 इंटू 4 क्या आता है भाई, 12 आएगा। फिर आपको बी निकालना, तब बी को बाहर कर दीजिए, ए और सी को मल्टीप्लाई करिए, क्या आएगा अभी, 4 2 जा 8, ठीक है। सी निकालना, सी को बाहर करिए, ए और बी को मल्टीप्लाई करिए 6। इसे सिंप्लीफाई करेंगे, 2 से 6 टाइम्स, 2 से 4 टाइम्स, 2 से 3 टाइम्स। आपका आंसर क्या था अभी, 6:4:3। क्या आंसर आएगा अभी, 6:4:3, ठीक है। ये तो मैंने आपको तरीका बता दिया, अभी जो भी आपको निकालना है बाहर रखिए, बाकी दो को गुना कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ये होता कैसे, मैं आपको इसका भी बेसिक बताऊंगा, क्योंकि सिर्फ शॉर्ट ट्रिक रटने से, सिर्फ शॉर्ट ट्रिक तरीका रटने से एग्जाम क्लियर नहीं होता। क्योंकि जब जब आप शॉर्ट ट्रिक रटेंगे तब तब वो क्या करेगा, सेम क्वेश्चन की थोड़ी सी वर्डिंग बदल के आपको फंसा देगा, या ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देगा जहां पे आपका शॉर्ट ट्रिक लगेगा ही नहीं। तो इसके बेसिक्स को देख लेते हैं भाई, ठीक है। भाई इसके अंदर था क्या, ये कितना दे रखा था भाई, 2:3:4 दे रखा था, ठीक है। ये अपने पास क्या है भाई, एफिशिएंसी दे रखी थी। तो इनसे डिवाइड होने वाला नंबर हमें क्या लेट करना है अभी, टोटल वर्क अभी हमने सीखा। तो 2 3 और 4 से भाग होने वाली कोई भी संख्या सोचिए जो 2 से भी डिवाइड हो, 3 से भी डिवाइड हो, 4 से भी डिवाइड हो, और ऐसी नंबर कौन सा आता है, 12 सोच ले। नंबर क्या आता है अभी, 12। तो जब आप 12 को 2 से डिवाइड करोगे तो इसका टाइम क्या आएगा अभी, 6, इसका कितना आएगा 4, और इसका कितना आएगा 3। यही तो आपका आंसर था, 6:4:3। और जब टाइम को आपने किससे डिवाइड किया, सॉरी वर्क को डिवाइड किया एफिशिएंसी से, तो ये क्या आ गया भाई आपके पास टाइम। तो आपके टाइम की रेशियो क्या है, 6:4:3, ठीक है भाई। ये आपके टॉपिक के कुछ बेसिक्स थे भाई, जिनके आधार पर जब आगे क्वेश्चन आएंगे आप उनको कर पाएंगे। आगे से इस बात का खास ध्यान रखेंगे भाई कि जो भी टॉपिक के क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं उस टॉपिक का बेसिक्स आपको करवाएंगे, ठीक है। तो ऐसे बेसिक्स को ट्राई करिए, उसके बाद क्वेश्चंस को करिए, पहले इनको सीखिए आप, ठीक है भाई। धन्यवाद।